नीतीश कुमार को इसके लिए सराहना हम करते हैं कि घटना होने के उपरांत त्वरित कार्रवाई वो करते हैं या और प्रक्रिया अपनाना हो वो अपना करके उसका उद्भेदन करते हैं कि और अब देखा है अभी लाइन ऑर्डर मेंटेन करने वाले पदाधिकारियों का भी कुछ तबादला हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम सत्यम पटेल और आप लाइव स्टडी देख रहे थे। इस समय मौजूद है रोहतास जिला के सासाराम के जिला अतिथि गृह में और आपको हम बता दें अब यहाँ पर थोड़ी देर पहले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री साहब केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जीतन मांझी का आगमन हुआ था और उनके द्वारा सीधे तौर पर रोहतास जिला में बढ़ती क्राइम को लेकर जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा, इस पर उन्होंने कहा कि देखिए एनडीए सरकार है, जो भी बिहार में सरकार है, इस समय क्राइम अगर घटनाएँ हो रही हैं जिले में उसका निष्पादन भी हो रहा है और साथ ही साथ अपराधी पकड़े भी जा रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने जिस प्रकार से आज पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेपी नड्डा के सामने कहा है कि हमने 2 बार गलती कर चुका है, अब हम इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे। इस पर जब पत्रकारों ने सवाल पूछे, इस पर जीतन मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार को कहीं जाना भी नहीं चाहिए बल्कि चाहे यहाँ रहना चाहिए, क्योंकि पूरे देश जो है, पूरी दुनिया जो है नरेंद्र मोदी के साथ, इसलिए नीतीश कुमार को भी एनडीए में रहना चाहिए, एनडीए का हिस्सा बन के रहना चाहिए। इसके साथ तेजस्वी प्रसाद यादव पर बहुत कुछ बोले हैं। आइए सबसे पहले कुछ सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं सासाराम में केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जीतन मांझी। देखिए, इस बात से मैं भी सहमत हूँ कि रोहतास जिला हो या जो बिहार हो, जो छिटपुट घटनाएं हैं कुछ बढ़ी है। इसके पीछे कहीं ना कहीं हमको कुछ राजनीतिक गंध भी लगती है। एकाएक कुछ इस तरह से बढ़ जाना और घट जाना ये पछता नहीं है। कोई कैसे तो 14 करोड़ की आबादी है, मल्टीफेरियस यहाँ की समस्याएं हैं, उसे घटनाओं का होना कोई बड़ी बात नहीं है, घटनाएं हो सकती है। लेकिन एक बात ज़रूर है, महागठबंधन के हम अंग हैं और नीतीश कुमार को इसके लिए सराहना हम करते हैं कि घटना होने के उपरांत त्वरित कार्रवाई वो करते हैं। इसके लिए चाहे SIT का गठन हो या और प्रक्रिया अपनाना हो वो अपना करके उसका उद्भेदन करते हैं। इसलिए हमको ऐसा लगता है कि और अब देखा है अभी लाइन ऑर्डर मेंटेन करने वाले पदाधिकारियों का भी कुछ तबादला हुआ है, खुद DGP बदले गए हैं। तो ये सब से कहा जा सकता है कि जो घटनाएं घट रही है उसके प्रति बिहार सरकार सचेत है और आगे घटना न घटे इसका भी प्रयास वो कर रहे हैं और इसका समाधान राजनीतिक तौर पर भी हो सके इसके लिए भी प्रयास करना चाहिए। मेरे समझ में कुछ ऐसा ही लगता है क्योंकि जो घटनाएं हो रही है, घटनाओं का जो सेकंड पार्टी हम देखते हैं वो प्रायः कहीं न कहीं मेल लगता है कि एक जगह घटना किया वही दूसरा घटना किया, वही तीसरा घटना वही किया, चौथा घटना वही किया। तो इससे हमको लगता है कि कहीं ना कहीं कोई राजनीतिक इसका साजिश है। लेकिन इस पर भी पकड़ लोग जमाए हुए हैं और इसका निराकरण होगा। रोहतास जिला SP पे भी कहीं कहीं सवालिया निशान लग रहा है। अब हो सकता है इससे रोहतास में तो अभी हम जहाँ एक जगह गए, एक युवक की हत्या हो गई है, यहाँ का है और केस नंबर 29 से है 8 को ऐसे घटना घटी है। केस नंबर 8/2024 है। वहाँ भी 4-5 लड़के एक लड़का की हत्या कर दिया है। इसी तरह से और घटनाओं की सूचना मिली है। तो हम पर्टिकुलर रोहतास के बारे में नहीं कर सकते हैं, हम सब जगह के बारे में शेड्यूल कास्ट का, तो वहाँ यादव शेड्यूल कास्ट उनके पिताजी की तो एक ही कहानी थी कि लाठी में तेल पिलाओ और लाठी भजाओ, लाठी भाजो, इससे बिहार चलेगा क्या? तो वही चीज़ ना वो कर रहे हैं, वही ऑनलाइन पर ना चल रहे हैं, तो क्या विकास करेंगे? कितने यूनिवर्सिटी खुलवाए थे, कितने मेडिकल कॉलेज खुलवाए थे, तो इस तरह का काम तो कुछ किया नहीं। लाइन ऑर्डर तो आज जैसे पूछ रहे हैं कि लाइन ऑर्डर है, मैं मानता हूँ कि थोड़ी गड़बड़ी हुई है, लेकिन ये नहीं हो रहा है कि लाइन ऑर्डर का जो विक्टिम होता है वो CM हाउस में जाता है और CM हाउस में दोनों पक्ष को बुला कर के निगोशिएशन किया जाता है।
ऐसा तो नहीं हो रहा है यहाँ। और नहीं तो पहले तो यही होता था, उसमें हम राजद में ही थे, इसलिए हम जानते हैं अंदर की कहानी। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते, उन लोगों को कहने का कोई मोरल अधिकार नहीं है। अगर कहते हैं तो थेथरई है, थेथरोलॉजी है वो कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे, अब 2 बार जीवन में गलती कर चुके हैं 95 के बाद, अब नहीं करेंगे। इस तरह के बयान के क्या मायने हैं सर? ये तो आज नहीं बोले, ये तो पहले भी बोलते रहे हैं कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे, अब जहाँ हम हैं वहीं रहेंगे। और ये उनकी परिपक्वता दिखती है। हम भी कहते हैं कि नहीं जाना चाहिए। गलती से या जिन कारणों से महागठबंधन छोड़ करके कि महागठबंधन में चले आए थे, एनडीए छोड़ करके, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। और आज फिर जब वो कह रहे हैं कि हम ऐसा न करेंगे, तो हम भी मानते हैं कि अच्छी सोच के तहत वो कर रहे हैं। उनको सही है कि कहीं नहीं जाना चाहिए। और इसलिए भी कि देश का नेतृत्व ऐसे लोगों के हाथ में है, खासकर नरेंद्र मोदी जी का, जो हम कह सकते हैं कि विश्व शांति दूत के रूप में काम कर रहे हैं। आज यूक्रेन और रूस में कोई हिम्मत कर रहा था कि कोई बात करे उससे संसार के लोग, लेकिन वाहिद आदमी है नरेंद्र भाई मोदी जी, जिन्होंने पुतिन से भी बात किया और जेलेंस्की से भी बात किया। और आज अखबार में देखा होगा आप कि पुतिन ने माना कि मध्यस्थता करे हिंदुस्तान, हम मानेंगे। तो ये सब बात तो सर, बिहार में पूर्ण तरह से शराबबंदी है, लेकिन फिर भी सर खुलेआम शराब बिक रहा है सर, इसमें बात है। देखिए, शराबबंदी तो है ही है। शराबबंदी के खिलाफ सदा हम बोलते रहे हैं कि शराबबंदी ठीक है, शराब नहीं पीना चाहिए। लेकिन शराबबंदी के आड़ में गरीबों को जिस प्रकार से सताया गया है, सताए जा रहे हैं, वो सोचने की बात है। और दूसरी बात है कि शराबबंदी के चलते विषैला शराब का निर्माण बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसको पी करके लोग मर रहे हैं। शराब बनाने की प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया में 2 दिन 4 दिन 5 दिन लगता है, लेकिन आज शराब 2 घंटा और 1.5 घंटा में लोग बना देते हैं। इसके चलते भी ऐसे होते हैं, नुक्के छुपे कुछ काम करते हैं, जिसके चलते भी गड़बड़ बातें होती है। बाहर के लोग आते हैं, यहाँ ऊंचे दाम पर शराब बेचते हैं, हमारे लोग ऊंचे दाम पर ले लेते हैं, खपत होती है। हमारा सरकार के पैसा तो खराब होता ही है, व्यक्तिगत पैसा भी खराब हो जा रहा है। इसलिए शराबबंदी के खिलाफ सदा हम नहीं रहने की बात करते हैं, लेकिन उसमें जो प्रक्रियाएं अपनाई जा रही है, शराबबंदी के नाम पर जो अनेक प्रकार की बातें हो रही है, उसके खिलाफ हम लोग हैं। उस पर एहतियाती कार्रवाई होनी चाहिए। और इस माने में हमने नीतीश कुमार से विदेशवाद बातें किया है, और आप जानते हैं कि तीसरी बार उन्होंने समीक्षा किया है, जिसमें है कि पीने के पर्पज से शराब। तो आपने सुना केंद्रीय एमएसएमई मंत्री साहब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन मांझी को, जो कि आज रोहतास जिले के सासाराम पहुंचे थे। सासाराम उनका कई कार्यक्रम था, इसके साथ साथ जिला अतिथि गृह में पहुंचे थे। और यहाँ पर पत्रकारों ने जब उनसे सवाल पूछा, इस पर सीधे तौर पर उन्हें सभी सवालों का जवाब उनके द्वारा दिया गया। और साथ ही साथ रोहतास जिले में जिस प्रकार से क्राइम का ग्राम बढ़ रहा है, इस पर भी उन्होंने कहा कि देखिए, अभी सरकार जो है बिहार में एनडीए की सरकार, और यहाँ पर जो है क्राइम अगर घटनाएं घटित हो रही है, उसका निष्पादन भी हो रहा है, और साथ ही साथ जो अपराधी हैं वो पकड़े भी जा रहे हैं। इसके साथ साथ नीतीश कुमार ने जिस प्रकार से आज पटना में कहा था जेपी नड्डा के सामने कि आज जो हम 2 बार गलती जो किए हैं, अब हम कभी गलती नहीं करेंगे, और जो हम अब कभी नहीं जाएंगे, इस पर भी जीतन राम मांझी ने कहा है कि नीतीश कुमार सही बोल रहे हैं। बिल्कुल सही उनका कहना है कि अब उनको कहीं इधर उधर जाना नहीं चाहिए, जहाँ है वहीं रहना चाहिए। इस खबर पर लगातार हम बने हुए ऐसी खबर को लाइव शेयर के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।